हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 8 जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। एज वी ऑल नो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर सिंगल सेल है तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और अगर मेनी सेल्स मौजूद है तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ सेल। इसमें बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया एक लिविंग सेल को। देन रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। सो ये टर्म्स याद रखना है, साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में 1838 में मैथियस लाइडेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने एग्जामिन किया प्लांट्स पर, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पर, और ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स एक कंपोज्ड हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स और टिश्यूज से, जो कि सेल्स टिश्यूज फॉर्म करते हैं प्लांट्स में। देन थियोडोर स्वॉन 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। सबसे पहले वो जर्मन बॉटनिस्ट थे स्लाइडन, और स्वॉन जूलॉजिस्ट थे ब्रिटिश। उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पे, और उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि सेल्स के पास एक थिन आउटर लेयर है जिनको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने और ये भी कंक्लूड किया अपने स्टडीज़ के बेसिस पे कि प्लांट सेल्स का एक यूनिक कैरेक्टर है कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और इसी बेसिस पे स्वॉन ने एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही बॉडीज़ वो कंपोज होते हैं सेल्स से और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से। लेटर ऑन उन्होंने इसको सेल थ्योरी के फॉर्म में कंपोज कर दिया। लेकिन ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि नए सेल्स फॉर्म कहाँ से हो रहे हैं। रुडोल्फ विर्चो ने आगे एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड और जो नए सेल फॉर्म हो रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हो रहे हैं, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। उन्होंने उस पुराने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और ये थ्योरी दी कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरा पॉइंट ये दिया कि जितने भी सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। नाउ लेट्स कम टू ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में इसमें बताया गया है कि हर सेल में एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। अगर न्यूक्लियस इनसाइड अ सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस। देन वी कम टू न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, जो कि कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को। देन सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड जिस भी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है, और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि सेल का वॉल्यूम कंपोज करता है। साइटोप्लाज्म मेन एरेना होता है जितने भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, उसका मेन एरेना साइटोप्लाज्म होता है। केमिकल रिएक्शंस सेल में होते हैं बहुत सारे, ताकि वो सेल एक लिविंग स्टेट में मौजूद रहे। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सारे सेल्स में मौजूद होते हैं, आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। Within the cell, ribosome are found not only in cytoplasm but also two organelles. सेल्स में राइबोसोम्स जो है
वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि और 2 ऑर्गेनल्स में भी पाए जाते हैं। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में, जो रफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल्स डिफर कर सकते हैं अलग अलग साइज और शेप्स में। एग्जाम्पल के तौर पे माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, वो 0.3 म्यूमीटर का ही लेंथ में होते हैं, while बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 म्यूमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन आरबीसी 7.0 म्यूमीटर हो सकते हैं डायमीटर में, और नर्व सेल्स सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में। नाउ लेट्स कम टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। उससे पहले यहाँ पे कुछ डायग्राम शो हो रहे हैं जो सेल्स के डिफरेंट शेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, जो राउंड और बाइकनकेव है। राउंड वाले दूसरे एनिमल्स में होते हैं और बाइकनकेव मैमल्स में। व्हाइट ब्लड सेल्स दिया गया है अमीबॉइड। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, जो लॉन्ग एंड नैरो है। नर्व सेल विच आर ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ट्रेकाइड इलोंगेटेड। मीजोफिल सेल्स, जो राउंड और ओवल हैं। नाउ लेट्स कम टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंटेड होते हैं बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, माइकोप्लाज्मा से, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये जनरली छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रैपिडली। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के: बैसिलस, रॉड लाइक, स्फेरिकल, कॉकस, विब्रियो, कॉमा शेप्ड, स्पाइरलम, स्पाइरल। ये सारे हमने डिस्कस कर लिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। सेल वॉल जो होता है सेल वॉल सराउंड होता है प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। देन मैट्रिक्स फिलिंग होती है सेल में, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड नहीं होता। एडिशन में जो जीनोमिक डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज के पास छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं उनके जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड। ये छोटे डीएनए प्लाज्मिड्स, इन छोटे डीएनए को प्लाज्मिड्स कहा जाता है। प्लाज्मिड डीएनए जो है सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स देते हैं उन बैक्टीरियाज को, जो कि मेन कैरेक्टर जो है वो है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। उन कैरेक्टर्स में से एक है ये, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। प्लाज्मिड डीएनए मॉनिटर करने के लिए भी यूज होता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को फॉरेन डीएनए से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाया जाता है। कोई भी ऑर्गेनल्स जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम इन प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, आइदर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के पास एक यूनिक फॉर्म में इंक्लूजन्स प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसे मीजोसोम कहा जाता है, जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स का। इसे इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स में, एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है जो कि टाइटली बाउंड होता है 3 लेयर्स से। सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है, देन सेल वॉल, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट फॉर्म करते हैं तीनों मिलाकर। इसमें बैक्टीरिया क्लासिफाई होते हैं 2 ग्रुप्स में, उनके सेल एनवेलप्स और उनके मैनर्स के बेसिस पे, जो कि स्टेनिंग प्रोसीजर में वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो डेवलप किया गया था ग्राम विज के द्वारा। जब ये ग्राम स्टेन होता है तो
तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है उस बैक्टीरिया को, और जो ग्राम स्टेन नहीं कर पाते उन्हें ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स कॉम्पोजिशन और थिकनेस में अलग अलग होते हैं अलग अलग बैक्टीरियाज में। अगर लूज शीथ है तो स्लाइम लेयर फॉर्म करेंगे, और अदर्स में थिक और टफ है तो कैप्सूल फॉर्म करेंगे। सेल वॉल डिटरमाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर सेल का शेप, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ताकि जो भी बैक्टीरियम है वो बर्स्ट या कोलैप्स होने से बच सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमियल होता है नेचर में और इंटरैक्ट करता है बाहरी दुनिया से। सिमिलरली दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी सेम ही स्ट्रक्चर होता है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है वो है मीजोजोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं किसी भी सेल में, उसे मीजोजोम कहा जाता है। ये एक्सटेंशन वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लैमेले के भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। वो रेस्पिरेशन, सेक्रीशन प्रोसेसेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं, और एंजाइमेटिक कंटेंट में भी वो हेल्प करते हैं। प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उनमें अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स इनटू साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस जो साइटोप्लाज्म में होता है साइनोबैक्टीरिया में, उन्हें क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है, जिनमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स या तो मोटाइल होते हैं या तो नॉन मोटाइल होते हैं। अगर मोटाइल हैं तो एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फॉर्म करेंगे जिसे फ्लैजिला कहा जाएगा सेल वॉल के आउटसाइड, और ये बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं और अरेंजमेंट अलग अलग होता है सब में। बैक्टीरियल फ्लैजिलम ये 3 पार्ट से बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो कि सेल के सरफेस को एक्सटेंड करता है बाहर की तरफ, आउटसाइड। फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रे भी हैं जो बैक्टीरिया के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते। पिलाई जो है वो एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक स्पेशल प्रोटीन से फॉर्म होता है, और फिम्ब्रे स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स है जो सेल से स्प्राउट आउट होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज में वो हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज को स्ट्रीम्स के रॉक्स में अटैच होने में, और ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज में अटैच होने में। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। पार्ट 1 है ये, नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। So stay tuned and don't forget to subscribe my channel, like the video and share with your friends. Thank you very much.